नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान शिव और माँ गंगा का क्या है संबंध और गंगा की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। क्या है भगवान शिव और गंगा का संबंध? जानिए गंगा की उत्पत्ति की प्रामाणिक कथा कि माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान शंकर और माँ गंगा का क्या संबंध है। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम है जो हिमालय में तिब्बत सीमा के से होता है और गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सबसे पहले गंगा का अवतरण होने के कारण इस स्थान को गंगोत्री कहते हैं। उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से हो रहा। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी थी। गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थानों से आता है और ये धाराएं बहती है। इससे 12 धाराएं बहती है। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा, अलकनंदा, ये गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। तो गंगा नदी का अवतरण की एक प्रामाणिक या पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार माँ गंगा यानी गंगा नदी का अवतरण हुआ था। गंगा माता की विभिन्न विभिन्न कथाएं भी हैं और गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है जो पार्वती के भी पिता हैं। जिसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से या पार्वती के रूप में जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनहू के यहाँ जन्म लिया था। और यही कहते हैं कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यानी कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा है भी, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई। उसे विष्णुपदी भी कहते हैं। और एक और कथा है जो गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी है और उन्हें ब्रह्मा के कुल को भी बताया गया है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वे गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। इसीलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लीजिए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। तो कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है तो उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित है। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने नदी गंगा का पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
जो कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया। गंगा के पिता भी हिमवान है, अतः वो पार्वती की बहन है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय यानी मुरुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसीलिए कहते हैं कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसीलिए उन्हें द्विमात्र तथा गंगा का पुत्र भी कहते हैं। ब्रह्म वैतरण पुराण में भी है कि विष्णु की 3 पत्नियां जिनकी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखा और गंगा को शिवजी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा जी के पास रखा। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी का भगवान शंकर से यही संबंध है कि उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में समाया था, क्योंकि गंगा नदी का वेग इतना तेज प्रवाह था जो कि पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को समाया और फिर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तो गंगा नदी पवित्र नदी है। गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो हमने जाना कि भगवान शिव और माँ गंगा का संबंध क्या है और गंगा की उत्पत्ति की प्रामाणिक कथा भी हमने जानी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।